सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, आज जीव जगत का वर्गीकरण इस टॉपिक का हमारा लास्ट सेशन है। 7 पार्ट्स में ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ है बिकॉज इसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे। तो जब भी ये सेशन ख़त्म होगा तो हम 2008 तक के क्वेश्चन कर चुके होंगे। अब आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके 2 सेशंस ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, तो वो सेशंस आप देखिएगा तो आपके 2019 तक के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है गाइस, तो इस टॉपिक के हम पूरे कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं आज के सेशंस के बाद। बाकी कल हम अपना नेक्स्ट सेशन जो है वो शुरू कर देंगे। फिलहाल देखते हैं आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन। देन पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि जीवाणु के ट्रांसडक्शन के लिए कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले तो ये जो ट्रांसडक्शन है इसका जो यूज़ है वो हार्शी और चेस ने किया था। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में विषाणु द्वारा जीवन का स्थानांतरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन अनाज के पौधे के संचय के समय टॉक्सिन स्रावित करता है। एस्पार्जिलस, पेंसिलियम, फ्यूजेरियम या फिर क्लेटोट्राइक्रम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा, एस्पार्जिलस। एस्पार्जिलस जो है वो फ्लेवस कैंसर करने वाले कारक जो करने वाले होते हैं। ठीक है, एस्पार्जिलस फ्लेवर कैंसर करने वाले कवक टॉक्सिन का उत्पादन संचय के समय करता है। किसके समय करता है? संचय के समय करता है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी कवक बीमारी बीज तथा फूलों द्वारा फैलती है। कौन सी कवक बीमारी बीज तथा फूलों द्वारा फैलती है। तो ऑप्शन नंबर राइट होगा ए, गेहूं का लूज समट। तो जो यूस्टेलेगो है उसके द्वारा गेहूं में लूज समट की बीमारी होती है जिसमें अनाज के दाने तथा फूल पाउडर में बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ब्रेड के निर्माण के समय CO2 निकालने से यह छिद्र युक्त हो जाता है। अब ये किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। ये तो यार बच्चे को पता होगा। बच्चे को पूछिए कि ब्रेड किससे बनते हैं तो वो क्या कहेगा, यीस्ट से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यीस्ट के द्वारा इसका किण्वन होता है जिसमें से क्या होता है कि CO2 निकलता है और जिससे ब्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम और उसमें छोटे छोटे छेद आपको देखने को मिलेंगे ब्रेड में, वो इसी कारण होते हैं। और इसी वजह से जो सैक्रोमाइसीस है, सैकेरोमाइसीस, उसको बेकरों का यीस्ट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि अमीबा में पुटी भवन का मुख्य काम है। अमीबा में पुटी भवन का मुख्य काम है, क्या काम है ये आपको बताना है। तो पुटी भवन क्या करता है कि जाइगोट को विपरीत वातावरण में भी जीवित रखता है और इसके अंदर यह सुप्तावस्था में रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा कि विपरीत भौतिक परिस्थितियों के में जीने का सामर्थ्य रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्किबैक्टीरिया तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों को किस वर्ग में वर्गीकृत करेंगे यदि 5 जगत वाली पद्धति का उपयोग हो तो। मोनेरा, प्लांटी, फंजाई या फिर प्रोटिस्टा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा, मोनेरा। जो जीवाणु है वो पूर्व केंद्रीय जीव है और इसे मोनेरा में रखा गया है। ठीक है, फंजाई जगत में अगर हम बात करें तो बहुकोशिकीय बीजाणु उत्पादक सुकेंद्रीय जीव आते हैं और पादप जगत में अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषी जो सुकेंद्रीय जीव है वो आते हैं। चलिए अगला प्रश्न, विषाणु से गुणसूत्र निकालने पर यह जीवित नहीं रह सकता। अब भैया जीवित क्यों नहीं रह सकता ये आप बताइए।
क्योंकि विषाणु जो है वो केवल पादप पोषित की कोशिका में रहता है, अपना जो पोषित होता है उसकी कोशिका में रहता है, तथा उसकी जितनी भी यांत्रिकी है उसका उपयोग वो अपने उपापचय में करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि दोनों को वृद्धि तथा गुणन के लिए कोशिका जीव द्रव्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए। कोशिकीय पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन हो सकता है, कैसे हो सकता है बताइएगा, मतलब किसके द्वारा हो सकता है। ये जो कोशिकीय पूर्ण शक्ति की जितनी भी घटना होती है वो पादप कोशिका में होती है, ठीक है। और पादप की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो विभाजित होकर कैल्स बना सकती है, जिससे कि एक नया पौधा बन सकता है। फिलहाल इसकी अगर बात की जाए तो ये सभी पादप कोशिकाओं द्वारा होती है। मैंने बताया ना कहाँ पर होती है, पादप कोशिका में होती है। पादप कोशिका में या फिर पादप कोशिका द्वारा, एक ही बात आप दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाणु की कोशिका में गुणसूत्र 1 से 3 की संख्या हो सकती है, और देखिए इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस है, तो आउट ऑफ 30 आपका जो भी स्कोर रहता है वो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ की अगर हम बात करें तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर स्टडी स्किल सक्सेस, आपको चैनल मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आज शाम तक इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी के जितने भी सेशंस हैं उनकी पीडीएफ ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल है। खैर इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि ये हमेशा वर्ताकार होते हैं। वर्ताकार यानी कि सर्कल, राउंड। विषाणु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो विषाणु के मैं आपको कुछ खूबियां बता देता हूं वायरस की। तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, जो कि जीवित कोशिका के अंदर जो है वो सक्रिय होते हैं, मृत कोशिका के अंदर ये सक्रिय नहीं होते हैं। और ये पोषक के यांत्रिका का उपयोग करने वाले जितने भी प्रजनन तथा उपापचय हैं उसमें करते हैं। और इसका जो कैप्सिड जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं, जो कि अनुवांशिक पदार्थ को घेरे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, टोबैको मोजेक वायरस नलिका रूपी तंतुवत होता है, जिसका आकार आपको बताना है। तो इसका आकार 300 mm लंबा होता है और 20 mm जो है वो इसका व्यास होता है। 300 mm ये लंबा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, कौन से जोड़े सही रूप से युग्मित नहीं हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल गलत होगा। सबसे पहले राइजोबियम की अगर हम बात करें तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु है, यानी कि एक जैव उर्वरक का काम करता है, बिल्कुल सही है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, ये जीवाणु से स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। स्पाइरुलिना विटामिन B11 तथा प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है, तो ये एक कोशिकीय प्रोटीन है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो सरेसिया के आगे दिया गया है ड्रग एडिक्शन, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कौन सा कथन रिट्रोवायरस के लिए सही नहीं है? देखिए, रिट्रो विषाणु जो होता है, यानी कि रिट्रो वायरस जो होता है, उसका अनुवांशिकी पदार्थ आरएनए होता है, और पोषक के अंदर आरएनए से डीएनए का निर्माण रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम द्वारा होता है, जिसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, जो कि हमने कल के सेशन में भी पढ़ा था। ठीक है, और इस पर यहाँ पर दिया गया है कि रिट्रोवायरस के जीवन की किसी भी अवस्था में डीएनए उपस्थित नहीं होता, बल्कि वो डीएनए उपस्थित कर सकता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सही है, वैसे गलत है।
चलिए अगला प्रश्न, सबसे अधिक अध्ययन जीवाणु पौधे अंततः क्रिया पर हुआ है, तो कौन सी क्रिया पर हुआ है ये आपको बताना है। तो इसका जो यूज़ है वो सक्सेसफुली जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो रोग प्रतिरोधी पादप जातियां हैं वो बनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, एग्रोबैक्टीरियम द्वारा आवर्त बीजी में गोल निर्माण। चलिए अगला प्रश्न, लाइकेन, शैवाल तथा कवक के बीच सबसे प्रसिद्ध समूह है जिसमें कवक का है। अब जिसमें कवक क्या है ये आपको बताना है। देखिए लाइकेन की अगर बात की जाए ना तो आपको पता है ये दो जीवों से मिलकर बना है, शैवाल और कवक, और शैवाल और कवक के बीच जो है वो सहजीवी संगठन होता है। इसकी फिलहाल बात करें तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यह एक सहसजीवीय संबंध है शैवाल के साथ। ठीक है, मृतोपजीवी, अर्धपजीवी, परजीवी नहीं, सहसजीवी, कल भी बताया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित कर उसमें गुणन तथा लाइसिस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। लाइसोजाइम, लाइपोलिटिक, लाइटिक या फिर लाइसोजेनिक। तो गाइस इन्हें हम बोलेंगे लाइटिक। क्या बोलेंगे? लाइटिक इनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक्सोस्पोर तथा हॉर्मोसिस्ट किसके द्वारा बनते हैं क्रमशः। देखिए डाइटम में जब भी विखंडन होता है यानी कि वो टूटता है तो उसके कारण अधिकतर जितनी भी पुत्री कोशिकाएं हैं उनका आकार जो है वो घट जाता है। इसमें क्या होते हैं फिर ऑक्सोस्पोर बनते हैं। ठीक है, और कुछ तंतुबद्ध जितने भी साइनो जीवाणु हैं उसमें अलैंगिक प्रजनन जो है वो हार्मोगोनिया द्वारा पहचाने जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अनेक डाइटम तथा कुछ साइनो जीवाणु द्वारा। ठीक है गाइस, चलिए अगला प्रश्न, एक्टिनोमाइसिटीज तंतुवत मिट्टी वाले जीवाणु फ्रैंकिया संबंध में एक को छोड़कर सभी कथन सत्य हैं। तो एक कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। देन ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मुक्त अवस्था में नहीं करता है। तो जो फ्रैंकिया एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला माइसीलियम युक्त बीजाणु है जो कि मटर कुल के पौधों के जड़ों की गांठ में सहजीवी के रूप में रहता है। मटर के पौधे की जड़ होती है उसकी गांठ में। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जूट को किण्वन द्वारा सड़ाने की क्रिया में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है। तो जो ब्यूट्रिक अम्ल जीवाणु है वो क्लोस्टेरिडियम जो ब्यूटिकुलम से है वो तंतु सड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्यूटीरिक, इतना याद रखिएगा, ब्यूटीरिक जो एसिड जीवाणु है उसका उपयोग किया जाता है जूट को किण्वन द्वारा सड़ाने की क्रिया में। अगला प्रश्न, लाइकेन में शैवाल तथा कवक के बीच नज़दीकी संबंध होता है, बताइए वो क्या करता है। थियोफ्रास्टस ने लाइकेन शब्द दिया था, ये तो आपको पता होगा ना, और ये भी पता होगा कि ये दो जीवों से बनकर बनता है, कवक और शैवाल। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि कवक शैवाल की सुरक्षा, मजबूती तथा अवशोषण में सहायता करता है। चलिए गाइस, जीवाणु के प्रोटीन संश्लेषण के समय कौन सा एंटीबायोटिक आरएनए तथा एमआरएनए के बीच अंतःक्रिया को रोकता है। नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ट्रेटासाइक्लिन या फिर इरिथ्रोमाइसिन। देन नियोमाइसिन एंटीबायोटिक जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्लाइम मोल्ड के थैलोड शरीर को क्या कहते हैं। प्लाज्मोडियम,
फलपिंड, माइसीलियम या फिर प्रोटोनिमा? देखिए जो स्लाइम मोडम है उनकी जो संरचना है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो थैलाब होता है, जो कि बहुकेंद्रीय कोशिका के जो है वो बने होते हैं, जो कोशिकाओं के बीच में पट नहीं होते। इसके अलावा जो बहुकेंद्रीय एक कोशिकीय पिंड जो है उसके जैसा होता है, जिसे कि प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा वातावरणीय परिस्थितियां म्यूकर की वृद्धि के लिए एक रोटी के टुकड़े पर आवश्यक है? देखिए म्यूकर सबसे पहले तो एक कवक है, और अधिकतर जितने भी कवक है वो उनका अनुकूलन ताप जो है वो 15 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। इसके अलावा म्यूकर के लिए जो अनुकूल तापमान है वो 25 डिग्री है, और जो आर्द्रता है वो 95 डिग्री तथा एक छायादार स्थान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि हमें तापमान लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होगा, अपेक्षिक आर्द्रता लगभग 95% चाहिए होगी, और जो एक छायादार जो है वो जगह चाहिए होगी। तो ए, डी और ई हमारा बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? देन ऑप्शन नंबर सी इज राइट कि ये पेंसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल ही गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है? देखिए जो बेसिडियोमाइसिटीज कैटेगरी है उसमें उन सदस्यों को शामिल किया जाता है जो कि अपने बेसिडिया एंड बेसियोस्पोर्स का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो बेसिडियो कॉर्प के भीतर, उसके अंदर या फिर उसके ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पक्षी नीड कवक तथा पफ बॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राई का अर्गॉट किसकी एक स्पीशीज के द्वारा होता है? फाइटोप्थोरा, एंसिन्यूला, एस्टिलेगो या फिर क्लेविसेप्स? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, क्लेविसेप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपवंक फफूंद है? राइजोपस, फाइसेरम, थायोबैसिलस, एनाबीना? ऑप्शन इज फाइसेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव जीवधारियों के हाल के वर्गीकरण में जिसमें जीव सृष्टि के 3 मुख्य भाग बैक्टीरिया, ऑर्किया तथा यूकेरिया बनाए गए हैं, उस दृष्टि से ऑर्किया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि ऑर्किया में कुछ ऐसे नए लक्षण हैं जो अन्य प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, थर्मोकॉक्स, मिथेनोकॉक्स तथा मिथेनोबैक्टीरियम किसके एग्जाम्पल्स हैं? बताइएगा। एक मिनट, तब तक आप आंसर कीजिए। तो ये जितने भी है ना यार, ये तीनों थर्मोकॉक्स, मेथिनोकॉक्स और मेथिनोबैक्टीरिया, ये सारी ऑर्की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है जिनके अंदर ऐसे प्रोटीन होती हैं जो कि सुकेंद्रिकियों के क्रोड हिस्टोनों के समान होती हैं,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट इसका आंसर हो जाएगा। देन आज का लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, आदि जीवों कोएसवेंटो और माइक्रोस्फेरोस की विशेषताओं के विषय में एस जैसा कि जीवन के अजैविकीय उद्भव के बारे में विचारा जाता है, क्या बात गलत है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा कि वे अपने परिवेश से अणु संयोजन को पृथक कर सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन ये थे आपके टोटल क्वेश्चंस। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अभी जो है वो इसके 7 पार्ट्स किए हैं। ठीक है गाइस, बाकी इन 7 पार्ट्स में हमने 2008 तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब 2019 और इसके आगे के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ना, वो आपको जो 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है उन वीडियोस में देखने को मिलेंगे। उन 2 वीडियोस को आप देख लीजिए। उनकी प्लेलिस्ट का, इन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाके उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पर इन सारे चैप्टर्स की मैं एक प्लेलिस्ट भी बनाकर आपको दे दूँगा। ठीक है गाइस, बाकी आपका स्कोर क्या रहा है यार आउट ऑफ 30? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी सेशन कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसे ही सेशंस आपको मिलने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।